बट डायरेक्ट नहीं दिए होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 200 रुपीज पर 4 अप्रैल 2012 टू 16 जून 2012, 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से साधारण ब्याज कितना होगा। एक बार फिर से देखिए, थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम थी और मैं थोड़ा फास्ट भी हो गया था। अगर मैं कहीं थोड़ा फास्ट हो गया हूं तो आप उस वीडियो को पॉज करके या रिवर्स में जाकर के आराम से देख लीजिए। धीरे धीरे नेक्स्ट मैं बड़े आराम से करवाऊंगा, फास्ट नहीं रहूंगा। देखिए 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास प्रिंसिपल 3200 रुपीज, उसके बाद अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। लेकिन गौर से देखिए यहां टाइम ना ईयर्स में है ना मंथ में है, ये डेज में है और डेज भी डायरेक्ट नहीं दिए हुए जैसे पहले क्वेश्चन में 219 थे। यहां बात को कुछ अलग से लिखा गया, तो यहां लिखा गया 4 अप्रैल 2012। देखिए 12 लीप ईयर है, फरवरी को छोड़ के कहीं भी लीप ईयर का कोई झंझट नहीं है। चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, आप डेज को ईयर में कन्वर्ट करते हुए 365 से डिवाइड करोगे। चलिए अब यहां आते हैं 4 अप्रैल। देखिए जिस डेट को रुपया दिया जाता है वो डेट काउंट नहीं होती जब तक लिखा ना जाए। अगर डायरेक्ट है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर लिखा हो ब्रैकेट में कि दोनों डे काउंट किए जाएंगे तो आप काउंट करोगे, अदरवाइज आप पहला दिन छोड़ दोगे। 4 अप्रैल को छोड़ दो, उसके बाद काउंट करते हैं। तो अप्रैल के अपने पास बच गए 26 डेज, अप्रैल के बाद मई के अपने पास आ गए 31 डेज और जून के अपने पास में आ गए 16 डेज। ये अप्रैल के, जून के, अप्रैल मई जून। क्लियर? ऐड करते हैं 73 डेज। अब देखिए 73 डेज इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने 365 से डिवाइड करके ईयर में, तो ये इससे कट गया 5 टाइम, तो अपने पास टाइम आ गया 1/5 ईयर्स। एक बार फिर से देखिए अप्रैल में अपने पास 4 अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे 26 डेज, अप्रैल के बाद मई में 31 डेज और 16 जून तक की बात हो रही है तो 16 जून तक का अपने टाइम लेंगे क्योंकि अपने फर्स्ट डे छोड़ चुके हैं। तो अपने पास टोटल हो गए 73, 365 डिवाइड किया 1/5 ईयर, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब अपने नॉर्मल रूल लगा देते हैं। अपने पास रूल क्या था? अपने पास रूल था सिंपल इंटरेस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। 2 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 32 रुपीज, 32 रुपये। दूसरा मैंने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए। गौर से देखिए, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 1/5 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, मेरे पास कितना आ गया 1 रुपया। ये 100 रुपए का ब्याज है, 100 का 1 रुपया। 100 को 3200 बनाने के लिए, 3200 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 32, तो 1 मल्टीप्लाई 32 रुपीज डायरेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, स्टार्टिंग में थोड़ा पजल हो गए लेकिन लास्ट तक कोई पजल नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का एक और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 रुपीज पर 4 Feb 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक 6.14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3000 रुपए का 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक 6 से 1/4% दर से ब्याज कितना होगा। चलिए फटाफट करते हैं इसको। सबसे पहले प्रिंसिपल 3000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/4, इसे लिख सकता हूं 25/4%। सॉल्व करके लिखा 24 + 1 25। देखिए 2009 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 डेज की है, 4 तक काउंट नहीं करेंगे। अगर 4 डेज काउंट नहीं होंगे तो बाकी बच गए 24 दिन। देखिए 28 दिन की फरवरी थी, 4 फरवरी की बात कर रहा है, मैंने कहा फर्स्ट डे काउंट नहीं होता, तो बाकी बचे 24 डेज। फरवरी के बाद मार्च 31 डेज का
और 18 अप्रैल तक की बात कर रहे हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 7, 73 को अगर मैं 365 से डिवाइड करूं तो ईयर में चेंज हो जाएगा 1/5 ईयर, यानी कि टाइम की ड्यूरेशन 1/5 ईयर। चलिए इसे फार्मूले में रख देते हैं। जैसे ही मैं इसे फार्मूले में रखता हूं तो अपने पास हो गया 3000 इनटू टाइम हो गया 1/5, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 25/4, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। काट देते हैं, 2 से 2 जीरो काउंट हो गया, यहां से काट दे तो ये कटेगा 5 पे। चलिए अगर मैं यहां से काटूं तो ये 15 से 2 टाइम और ये 2 से 2 टाइम, मेरे पास आ गया 75/2 रुपीज। आप चाहो तो इसे पॉइंटों में भी काउंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको थोड़ा सा और बात, सपोज करिए अपने पास कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें सिंपल इंटरेस्ट की बजाय, पेमेंट की बजाय कुछ और मांगे, पेमेंट वाले क्वेश्चन अलग से मैं अलग से करवाने वाला हूं। अगर सपोज करिए अपने को बोला जाए कि 10,000 रुपीज की पेमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दे दे 6% और सिंपल इंटरेस्ट अपने को दे दे 450 रुपीज, और यहां पे अपने से बोला जाए कि टाइम फाइंड कीजिए कि प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और जो ब्याज आया वो 450 रुपए है, और ये बोले कितने टाइम का ब्याज है, ये बताइए कि 10,000 रुपया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने टाइम में 450 रुपीज कलेक्ट कर देगा। तो देखिए जिन क्वेश्चनों में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो और वहां पे कुछ पूछा जा रहा, कहने का मतलब अगर सीधी सी बात करें तो जिन क्वेश्चनों में प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्र धन और सिंपल इंटरेस्ट, इनमें से कोई भी डाटा डिजिट में गिवन है तो वहां डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। अपने से टाइम पूछा गया, टाइम का फार्मूला अपने पास में है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है अपने पास 450 इंटू मैंने 100 कर दिया, प्रिंसिपल मेरे पास में है 10,000 रुपीज और इंटू 6 मैं काट देता हूं 1 2 3, ये कट गया। इसके बाद हमने 5 के टेबल से काटते हैं, ये 9 पे चला गया, ये 2 पे चला गया। अब फिर अगर 3 के टेबल से काटे तो 3 से 3 टाइम और 3 से 2 टाइम, मेरे पास आ गया 3/4 ईयर, 3/4, यानी कि कंप्लीट टाइम नहीं आ रहा, 3/4 ईयर आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 450 था, इंटू 100 आएगा, नीचे 10,000 आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाल दिया। ये टाइम का फार्मूला है। जैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया, कटने में कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ गया 3/4। ये गलत भी हो सकता है लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सही है। 3/4 ईयर ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में नहीं मिला, तो इसे कन्वर्ट करते हैं ईयर में। देखिए साल को ईयर, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड किया था, यहाँ उल्टा हो रहा है, तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आ गया 9 मंथ्स, यानी कि ये 9 मंथ्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद एक ही टाइप के क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद आपका नॉर्मल पार्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपका स्टार्ट होगा थोड़ा लेवल वाला पार्ट जो ज्यादातर एग्जाम में आता है। बस एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, मैं ज्यादा सेशन को नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया, अदरवाइज अपने 40 मिनट से अब का लेक्चर नहीं रखेंगे, बड़े आराम से पार्ट बाय पार्ट में सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़े लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ये 0 लेवल था, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हुए 4 से 5 पार्ट में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं बात को। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। पहला क्वेश्चन है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1.5 ईयर में किस राशि का, किस पेमेंट का, प्रिंसिपल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 600 रुपए होगा। देखिए अपने से पूछा गया है पेमेंट, और मैंने बोला था पेमेंट के लिए आपको फार्मूला लिखवाया था कि पेमेंट का या प्रिंसिपल का जो फार्मूला होता है वो होता है
सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने दो फार्मूले लिखवाए थे, लेकिन यहां पर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो मैं वही फार्मूला अप्लाई करूंगा। ये नॉर्मल तरीका, उसके बाद दूसरे तरीके से भी देखते हैं। तो अपने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 600 रुपीज, 100 इसके साथ आ गया। टाइम की ड्यूरेशन अपने पास 1.5 ईयर है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा 3/2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 20। देखिए जो डिवाइड के डिवाइड में होता है 600 डिवाइड बाय 3 और 3 डिवाइड बाय 2, जो डिवाइड के डिवाइड में होता है, भाग के भाग में होता है, वो ऊपर चला जाता है। तो यहां से ये 2 ऊपर चला जाएगा, अपने काटते हैं, ये हो गया 60 से ये 10 टाइम क्लियर हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास में आएगा 2000 रुपए। कितनी पेमेंट थी? 2000 रुपीज। चलिए ट्रिक से देखते हैं। मैंने बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का जो मल्टीपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास में 20 है और टाइम मेरे पास में यहाँ पे 3/2। अगर मैं दोनों का मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास में आ गया 30 रुपीज। ये 1 साल का या इस पेमेंट का ब्याज आ गया। इस जो भी इसमें है उसका ब्याज आ गया कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। कि 100 रुपए का जो ब्याज बन रहा है वो 30 रुपीज बन रहा है। अब देखिए अपने पास यहाँ पे ब्याज कितना? 600 रुपए, 600 रुपीज अपने पास में यहाँ पे ब्याज के हैं। कि यहाँ पे अपने पास में जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 600 रुपीज है। 600 रुपया, तो अगर मैं मल्टीप्लाई 20 कर दूं तो ये 600 हो जाएगा। ब्याज आ गया मेरे पास में। यहां मल्टीप्लाई 20 तो मैं इसे भी मल्टीप्लाई 20 करूंगा तो मेरे पास में क्या आ गया? 2000 और ये आ गई अपनी पेमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो मैंने सिर्फ यहां पे चेंज किया है और पेमेंट यहां पे हो जाएगी, ये कह रहा है 12.5% से 2 साल का किसी पेमेंट का जो इंटरेस्ट है SI है वो है 625। तो वो पेमेंट पता कीजिए। सबसे पहले शॉर्टकट से देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 25/2 और ये 2, तो मेरे पास आ गया 25 रुपीज। यानी कि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का मल्टीपल कर दिया और कुछ नहीं किया। ये ब्याज आ गया 100 रुपए नॉर्मल। कितने टाइम का? कोई लेना देना नहीं। ये 2 साल का 100 रुपए का ब्याज है या 1 साल का है, 10 साल का है, उससे मतलब नहीं। इस चीज में पजल नहीं होना। 100 रुपए का जो मेरे पास में ब्याज बन रहा है वो 25 रुपए बन रहा है। मेरे पास में ब्याज कितना है? 625 रुपए। तो मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूं, 625 आ जाएगा। इधर 25 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आ गया 2500 रुपीज, 2500 रुपया। आप चाहो तो इसे सीधा लगा लीजिए फार्मूले में कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 25/2, जो डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा। ये मैंने प्रिंसिपल का फार्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। 25/2 था तो वो 2 अपॉन चला गया। मैं काट देता हूं, ये 25 पे कट गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर अपना आंसर 2500। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। चलिए ये अपने लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसी के साथ अपना आज का लेक्चर इतना ही होगा। इनमें से जो भी आपको समझ में नहीं आए आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9413523901 पर सेंड कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको जितने भी डाउट हैं प्रॉपर पूरा डीपली जाकर के दोबारा बताऊंगा बड़े आराम से। ये लेक्चर थोड़ा फास्ट है। मैं ये सोच रहा हूं कि आप लेक्चर में वीडियो को बार बार पॉज करके या बैक करके देख लोगे तो मैं थोड़ा फास्ट हूं। अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मैं ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं, डरने की कोई बात नहीं है, बड़े आराम से। देखिए ये कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 8800 रुपए है, वह धन क्या है? यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर का जो अमाउंट है वो 8800 है, 8800 रुपए है।
और अपने से पूछा जा रहा है कि वो पेमेंट क्या है। तो देखिए अपने से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है प्रिंसिपल। टाइम अपने को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास में है वो है 5%। मैं इसको पहले नॉर्मल तरीके से बताता हूं, उसके बाद अपने शॉर्टकट से देखेंगे। और वैसे भी ये शॉर्टकट ही है, डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन इससे भी बढ़िया शॉर्टकट है। और आपके टेबल थोड़ी बढ़िया है, 30 या 35 तक के टेबल अच्छे से याद कर लीजिए अगर मैथ में स्पीड बनानी है। और अमाउंट अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, मिश्र धन अपने को दिया हुआ है 8800 रुपीज। तो चलिए देखिए, प्रिंसिपल का फार्मूला अपने पास था सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं। तो अगर आप बेक में जाओगे तो मैंने फर्स्ट में फार्मूला में प्रिंसिपल के लिए एक फार्मूला लिखवाया था जब अपने पास में सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, वो था टोटल अमाउंट या अमाउंट यानी कि मिश्र धन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए टोटल अमाउंट अपने पास में 8800 रुपीज इंटू 100 अपने यहाँ अपनी तरफ से लगाया, टाइम अपने पास में 2 ईयर का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास 5। देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 इंटू 5 10 होगा, 100 में ऐड करेंगे 110 हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे क्या आ गया 8800 इंटू 100 और अपॉन 110, 0 से 0 और 11 से ये कट गया 80 टाइम, तो मेरे पास में यहाँ पे आ गया 8000 रुपया, 8000 रुपीज अपना प्रिंसिपल निकल के आया है। क्लियर हुआ? मैंने टोटल अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस टाइम 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, दोनों को मल्टीपल किया 10 हुआ, ऐड किया 110 हुआ, जैसे इसे काटा 8000 अपना प्रिंसिपल आ गया। अगर अपन दूसरे तरीके पे जाएं, अगर नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है, आपके टेबल्स अच्छे हैं, तो मैंने कहा था कि दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या होता है, वो ब्याज होता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा मेरे 2 इंटू 5 10, और रुपीज कितने होते हैं, 10 रुपया किस पे ब्याज बना 100 रुपए पे, यानी कि 100 रुपया 10 रुपया ब्याज कमा रहा है। 100 यानी कि ये परसेंटेज लग रहा है, 100% का जो ब्याज है वो 10% है, यानी कि 100 का ब्याज कितना बन रहा है 10 रुपए। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है टोटल अमाउंट, एक बार मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखिए 2 इंटू 5 किया, अपने पास में 10 आ गया, ये 100 रुपए का ब्याज है कि 100 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है 10 रुपए। अगर मैं प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को ऐड कर दूं, यही तो बोला है मैंने 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज, यानी कि ये प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी होगी 110। 110 की वैल्यू कितनी दे रहा है 8800 रुपीज, यही तो है अपने पास अमाउंट, और यहां कितना बोल रहा है, ये परसेंटेज या रेशियो का फॉर्म आ गया। 110 बराबर 8800, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, वही अपना आ जाएगा 80। 1 की वैल्यू 80 है, प्रिंसिपल कितना मानता 100, अगर 1 की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000, 8000 रुपए। फिर से देखिए टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो मल्टीप्लाई होता है वो ब्याज होता है, 100 रुपए का ब्याज मानते हैं उसे, 100 रुपए का ब्याज मिला 10 रुपए, ठीक है। और टोटल अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों मिलके कितने हो गए 110, यानी कि अपना अमाउंट कितना है मिश्रधन कितना है 110 मिश्रधन बना रहे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल में कितना है 8800 8800 रुपए, यानी कि 110 रुपए किसके बराबर है 8800 रुपए के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो गया 1 इज इक्वल टू 80, अगर 1 की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 100 100, तो 80 इंटू 100 8000, यानी कि 100 की वैल्यू 8000 के बराबर हो जाएगी। और यही अपने से पूछा गया था। आपको दोनों में से जो मेथड पसंद आए आप उससे कीजिए। चलिए इसी तरह फटाफट 2 या 3 क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। चलिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं और यहां पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दूं 30%, टाइम की ड्यूरेशन 2 ईयर रहने दो, और यहां पे मैं लिख दूं 6400 रुपए। सेम क्वेश्चन हो गया कि किसी धन का साधारण ब्याज की 30% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 6400 रुपए है,
वो धन बताइए। तो फार्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है तो टोटल अमाउंट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6400 इंटू 100 अपॉन, ये हो गया 60, इसमें ऐड किया तो 160, 0 से 0 कट गया, ये इसको 4 पे काट रहा है, 16 का 4 मल्टीपल 64 होता है, 64 होता है। तो अपने पास आ गया 4000 रुपये, 4000 रुपये। नॉर्मल तरीके से करें तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का मल्टीपल करते हैं, कितना आएगा 60, यानी कि 100 रुपए पे जो ब्याज मिल रहा है वो 60 रुपए बन रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 160 रुपीज, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और 160 रुपए की वैल्यू कितनी दे रहा है 6400 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई 40 रुपए। अगर एक की वैल्यू 40 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो जाएगा, इधर 100 से करेंगे तो 4000, प्रिंसिपल कितना हो गया 4000 रुपए। ये लास्ट में मैं बड़े आराम से बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ रहा है तो बेटर है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं बड़े आराम से। वो क्वेश्चन ले लेते हैं कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर का जो टोटल अमाउंट है वो 6944 है। ये मैंने RS अग्रवाल में से उठाया है। लगभग सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल में से ही हैं। 2 या 3 बुक्स आपकी उसकी हिंदी या इंग्लिश मीडियम आपको मिल जाएंगे। चलिए यहां पे सबसे पहले मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं। प्रिंसिपल का फार्मूला होता है टोटल अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फार्मूला होता है अपने पास में। तो यहां पे अपने पास में जो टोटल अमाउंट है वो है 6944 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 8 इंटू 3। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा 6944 इंटू 100, देखिए 8 का 3 मल्टीपल 24, ऐड करेंगे 100 में 124। और देखिए अब मैं थोड़ा आराम से देखता हूं अगर मैं यहां से काटना चाहूं तो देखिए इसके लास्ट में 4 है, यहां भी 4 है। अपने अगर टेबल बढ़ी है तो अपने से काट देंगे। लास्ट में यहां डबल है, यहां भी देखिए इसके लास्ट 2 में 4 से डिवाइडेड है और इसके लास्ट भी 2 4 से डिवाइडेड है, तो ये 4 से कट जाएगा। धीरे धीरे अपने इसे काटेंगे, या आपका बेस्ट तो आप इसे डायरेक्ट काट दोगे तो इस पे कट जाएगा 56 पे, तो अपने पास आ जाएगा 5600 रुपीज। ये इसको 56 पे काट देगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा 5600, 5600 रुपए। दूसरे तरीके से अगर अपने देखें तो इन दोनों का मल्टीपल 24, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीपल 24, यानी कि 100 रुपए का जो ब्याज मिल रहा है वो 24 रुपए मिल रहा है। तो अपने पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस ब्याज 124, यानी कि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना ब्याज टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 124, लेकिन अपने पास तो यहाँ पे कितना दिया हुआ 6944, यानी कि 124। आप इसे रेशो मान ले सकते हैं, यानी कि 124 रेशो की जो वैल्यू है वो 6944 है। तो 1 रेशो की जो वैल्यू आएगी वो 56 रुपीज आ जाएगी, यानी कि एक कितने के बराबर है 56 के बराबर। और अभी भी मैंने बोला था कि ये 100 पे निकलता है, तो अगर एक की वैल्यू 56 है तो 100 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी 100 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 5600। आज के लेक्चर में इतना ही। क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकंड में ये आपका बेस था, खत्म हो गया। मैंने ज्यादा शॉर्टकट से नहीं करवाए। इसके बाद वाले जितने भी आएंगे उसमें फुली शॉर्टकट करवाऊंगा, और इसके बाद जो भी है वो आपके एग्जाम के लायक है। ये बेस है, आर्मी एमटीएस में आता है। अगर आप एसएससी सीजीएल बैठ रहे हो या बैंकिंग में कहीं और जा रहे हो तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, फास्ट करने पड़ते हैं, अपने करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।